अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ये जो ना मैं सीख कबाब बना रही हूँ, मलाई वाली जो मखनी हांडी जो बनती है ना, वैसे मैं मखनी सीख कबाब बना रही हूँ। बड़े मज़े की रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई करिएगा, बड़े मज़े का लगेगा। चले आप लोग रेसिपी देखते रहें, इनके साथ साथ मैं कुछ मज़ेदार किस्म की बातें करती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा और उस पर अमल भी करिएगा। आज ना मैं आप लोगों को ना उन लड़कियों के बारे में बताना चाहती हूँ जिनको आप जाने अनजाने में हर्ट कर देते हैं, जिनको अल्लाह मियाँ ने ना औलाद नहीं दी, जिनके पास औलाद नहीं है। अल्लाह ताला ने जिनको औलाद किसी मसलहत की वजह से नहीं दी, अगर वो किसी को बोल देते कि भाई हम तो बहुत मसरूफ़ है, तो उनको भी आगे से सुनने को बोलता है तुम और मसरूफ़, तुम्हारी क्या मसरूफियात है भाई, तुम्हारी कौन सी औलाद है। वैसे सोचने की बात है, जिनके घर में बच्चे नहीं होते उनकी क्या मसरूफियात होती होंगी। हाँ, जिनकी अगर औलाद नहीं होती उनके घर तो मुँह सलवा उतरता है ना भाई। हाँ भाई, उनको तो खाना पकाना पड़ता ही नहीं होता होगा, और उनके घर में तो डिस्पोजेबल बर्तन होते होंगे, उनको तो बर्तन भी नहीं धोने पड़ते होंगे। और ये जो बेऔलाद लड़कियां होती है ना, ये अपने कपड़ों पर जिसम पर कपड़े भी नहीं पहनती है, तो पत्ते पहनती है ना, पत्ते गंदे हो जाते हैं तो फेंक देती है, इनको धोने थोड़े पड़ते। और जब किसी आंधी तूफान बारिश ना आना होता है ना, तो ये बेऔलाद वाले घर बेऔलाद जिनके बच्चे नहीं होते ना, उनके घर जाके पहले खटखटाते हैं दरवाज़ा, पूछते हैं बाजी आपके घर बच्चे हैं। हम कहते हैं बच्चे नहीं हैं, तो ये कहते हैं भाई हमने आपके घर आकर क्या करना है, हम तो पड़ोसियों के घर चले जाते हैं। इसलिए भाई उनके तो घर 24 घंटे साफ़ सुथरा रहता है। आंधी तूफान ने तो बेऔलाद वाले घरों को तो पोलियो पिलाने वाली आंटी समझा हुआ है ना, जिन्होंने तो सिर्फ बच्चों वाले घरों में जाना है, और जिनके घर में बच्चे नहीं उनके घर में तो आंधी तूफान ने तो आना ही नहीं है, जैसे है ना भाई। मतलब क्या अजीब मेंटेलिटी है इन लोगों की। जिनके घर औलाद नहीं उनको तो भाई दुनिया की फारिग तरीन औरत समझा जाता है। बेऔलाद औरतों को तो ऐसे समझे जाते हैं जैसे कोई मासूर है, अल्लाह माफ़ करे। मतलब शादी दावतें किसी की फौतगी हो जाए, ये लोग जब कहीं पे जाती हैं, इन किसी के बराबर में बैठ जाए, इनको तो भाई ऐसे टिप्स दिए जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हुआ है कि भैया वो टोटका कर लें, भैया उस पीर के पास चले जाओ, उस मौलवी के पास चले जाएँ, ये दम करवा लें, वो करवा लें। अब कमेंट में कुछ लड़कियां आकर ये भी कह सकती हैं भाई कि भाई हम तो उनका भला चाहते हैं। भाई अगर आप किसी का भला चाहते हो ना, तो आप चुप रहो, अपनी बातों से उन बेऔलाद औरतों का दिल दुखा रहे हो। आप अगर किसी का भला चाहते हो तो आप इतना मुंह नहीं खोलो, इतनी ज़बान मत चलाया करो। उनका दिल दुखता है जिनकी औलादें नहीं हैं, उनसे पूछ, उनकी औलादें नहीं है वो दिन रात कैसे सहती हैं, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है जिनकी औलादें नहीं है उनके दिन रात किस अज़ियत में गुजरते हैं। जो लोग मशवरा देते हैं उन लोगों को लगता है कि हम उन लड़कियों का जिनकी औलादें नहीं है उनकी भलाई कर रहे हैं, पर आप लोगों को नहीं पता कि जिनकी औलादें नहीं है उन लोगों को आप लोगों के मशवरे सख्त जहर लग रहे होते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग किसी भी औरत को फजूल मशवरा नहीं देंगे, और ना ये रियलाइज़ करवाएंगे कि तुम्हारे कौन से बच्चे हैं, क्योंकि ये हमारे काम नहीं है, ये ना ही हमारे इख्तियार में है, ये तो अल्लाह मियाँ के काम है। और अल्लाह मियाँ ने हर एक इंसान को, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, हर किसी को किसी न किसी आजमाइश में रखा हुआ है। अल्लाह ने हर किसी को हर चीज़ नवाज कर भी आजमाइश में रखा हुआ है, और हर चीज़ लेकर भी आजमाइश में रखा हुआ है। अल्लाह हर किसी को देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। तो हमें फजूल मशवरे दूसरों को नहीं देने चाहिए, और ना दूसरों को किसी न किसी बात से जज करना चाहिए। और सब लोगों को मेरी बात जो है वो समझ आई होगी। सो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सामने मेरा स्क्रीनशॉट आ रहा है इंस्टाग्राम का, मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। और इस हवाले से कोई भी चीज़ हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मुझे सब्सक्राइब करना यूट्यूब पर मत भूलिएगा। फराइक दुनिया के नाम से मेरा टिकटॉक पर भी अकाउंट है, मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए पे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।